हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। क्योंकि मैं इसमें एक ट्रिक बताऊंगी जिसके उस ट्रिक को अप्लाई करके आपको आइडिया लग जाएगा आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं, और आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ, और जो भी एम्स का नोटिफिकेशन आता है मैं उस पर अपडेट्स देती हूँ बच्चों को, और बताती हूँ कि क्या न्यू अपडेट्स आया हुआ है उसके बारे में। तो इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। कोई भी जो न्यू एम्स का रूल रेगुलेशन जो कुछ भी आए तो आपको पता चले। तो चलिए, अभी रिजल्ट आया हुआ है तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि मैम हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेकेंड राउंड की लिस्ट कब आएगी, फर्स्ट राउंड मॉक राउंड की लिस्ट है। तो ऐसा करके बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैम मेरा नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है। इन सब सारी चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे अभी, लेकिन पहले ये जो मेन वीडियो है ताकि बच्चे बहुत परेशानी मिले, लेकिन इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए। सबसे पहले कि आपको ये पता कैसे करेंगे कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, एक एग्जांपल देकर के मैं समझाऊंगी, उससे आप लोग समझ जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं पहले वीडियो स्टार्ट से बताने से पहले। देखिए, जो एम्स में टोटल सीट है ना, पहले था 1231 सीटें थी पूरी, लेकिन लास्ट में एम्स जम्मू ऐड हुआ तो उसकी वजह से टोटल सीटें 1291, यानी कि कहीं ना कहीं 1300 के आसपास सीटें हैं। तो ठीक है ना, 1291 सीटें हैं। तो आप इस बात से आइडिया लगाएंगे इतनी सीटों में कैसे हमें रैंक, हमारी ये रैंक है तो हमें इसमें से कोई सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ठीक है, तो एक चीज और मैं बता दूं। अभी मैं आपको पहले कुछ चीज दिखाना चाहती हूँ ये बताने से पहले, ताकि आप इजिली कितनी सीटें उसको एनालिसिस करके फिर हम बताएंगे। चलिए देखिए, इस बार क्या है ना, रिजल्ट में सबसे ज्यादा कैंडिडेट ओबीसी के हैं और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है। उसके बाद से जनरल्स के कैंडिडेट कम है और एससी के भी कैंडिडेट थोड़े से कम है। तो एससी एसटी कैंडिडेट्स है, लेकिन सबसे ज्यादा जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए अगर जनरल की कट ऑफ हो सकता है, मैंने इस बार का देखा तो मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था कट ऑफ जाएगा उससे थोड़ा सा कम कट ऑफ जाएगी इस बार, क्योंकि 2023 टू से लेकर के 2023 में कट ऑफ का लेवल अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा था। लेकिन अभी क्या है, 2024 में एक गुड न्यूज है कि कट ऑफ ज्यादा नहीं इंक्रीज हुआ है, एटलीस्ट 4 से 5 नंबर ही इंक्रीज हुआ है। इतना ही आप मान के चलिए, 4 से 5 नंबर इंक्रीज हुआ है, जिसमें से जनरल वालों के लिए आप 4 नंबर जोड़ लीजिए, और ओबीसी वालों के लिए 3 नंबर जोड़ लीजिए, और एससी एसटी वालों के लिए आप ऐसे 2 नंबर और 1 नंबर ऐसे करके जोड़ लीजिए, यानी कि 2-3 नंबर ऐसे ही है, ज्यादा का डिफरेंस इस बार नहीं आया है रिजल्ट में। मैंने देखा भी, ऑब्जर्व किया, मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट किया था क्योंकि पिछली बार का जो पैटर्न था 2 साल से आ रहा था, लेकिन इस बार कट ऑफ थोड़ी सी मतलब जो गई है पिछली बार 2023 में उसी के आसपास ही रह रही है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी हुई है। ठीक है, लेकिन रैंक नंबर तो बच्चों के आए हैं लेकिन ज्यादा, लेकिन उसके बाद बच्चों की रैंक भी बहुत ज्यादा आई हुई है। तो इसलिए थोड़ा बच्चे बहुत सारे बहुत उदास हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर से नहीं रैंक से डिसाइड होगा, ऑल ओवर रैंक से तो पता चलता है। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे बताने वाली आप लोग को। देखिए आपने देख लिया ओबीसी ऐसे ऐसे कैंडिडेट ऐसे। तो देखिए, अगर कोई एक ही स्टूडेंट को, मैं किसी को भी एक को सेलेक्ट करूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इसी तो जिन बच्चों की ऑल ओवर रैंक बॉर्डर लाइन पे है उन बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हुआ आपका ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, तो उसके बाद से क्या होगा कि अभी एक बार और आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि रिजल्ट आ चुका है, ऑल ओवर रैंक है, लेकिन आपकी कैटेगरी में आपकी क्या रैंक है ना वो आएगा एक बार। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि मतलब मान लीजिए कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट होगा, कोई ओबीसी का कैंडिडेट होगा, ठीक है, या फिर कोई एससी का कैंडिडेट होगा या एसटी का कैंडिडेट होगा। तो ये उसकी ये जो साइड में आप देख रहे हैं ना, तो ये ऑल ओवर रैंक है, ठीक है ना, और ये परसेंटाइल है, ये नंबर नहीं है ना, ये तो पता होगा आप लोगों को। तो ये ऑल ओवर रैंक है ना, तो ये ऑल ओवर रैंक आने की कैटेगरी का रैंक ये नहीं है, यानी कि कोई ओबीसी का कैंडिडेट होगा उसकी ऑल ओवर रैंक है, उसकी ओबीसी कैटेगरी में, मतलब जितने बच्चे ने ओबीसी के बच्चे जितने एग्जाम दिए हैं उसमें इसकी ये रैंक नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको फिर एक बार और आएगा रिजल्ट, नहीं ऐसे कर सकते हैं एक बार, मतलब और कर सकते हैं, लिस्ट आएगी
ओबीसी कैंडिडेट्स का कि कितने आपकी ओबीसी में क्या रैंक है, ठीक है ना। ऐसे करके पूरा ओबीसी का आएगा, पूरा एससी का आएगा, पूरा एसटी का आएगा, ऐसे करके मतलब एक पास ओबीसी का रहेगा, ऐसे एक ही बार में आएगा, लेकिन ओबीसी एक कैंडिडेट का एक पास रहेगा, फिर एससी का एक पास रहेगा और एसटी का एक पास रहेगा, ऐसे करके जनरल का एक पास रहेगा मोस्टली। तो इससे आपको क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों ने अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड किया है, बहुत सारे बच्चों को उसमें से रिजेक्ट हो जाता है। क्यों होता है रिजेक्ट, क्योंकि वो डेट वैलिड नहीं होगा उनके लिए, डेट आउट ऑफ डेट हो गया होगा। बहुत सारे बच्चे कुछ सही तरीके से नहीं अपलोड किए होंगे, तो इसमें बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसा होगा तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे कैंडिडेट क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद से मतलब एक कब आएगा, ये बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आ जाएगा एटलीस्ट, ठीक है ना। काउंसलिंग स्टार्ट होने से एटलीस्ट 4 से 5 दिन पहले आ जाता है। तो आएगा, वो जो आएगा ना कैटेगरी वाइज, वो सबसे मेन रिजल्ट होगा, क्योंकि उससे आपको बिल्कुल आइडिया लगेगा कि आपको सीट मिलेगा कि सीट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप, मैंने बताया था कि मैं कैसे बताऊंगी कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आपको पता चल गया कि ऑल ओवर कितने एम्स में सीटें हैं टोटल। तो पहले थी 1231 सीटें, लास्ट में एम्स जम्मू ऐड हुआ तो टोटल सीटें हो गई 1291, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद से देखिए, मैं अभी आप खुद भी एक मतलब कि एनालिसिस कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कैंडिडेट है, ओबीसी का कैंडिडेट है, ये मान लेते हैं इनको, इनकी ऑल ओवर रैंक है 3350, 3350 इनकी ऑल ओवर रैंक है। तो इनको क्या करना होगा, 3550 के अंदर मतलब इनके आगे कितने बच्चों का है, ओबीसी के कितने कैंडिडेट है, इनको काउंट करना होगा। तो लेकिन इस बार क्या है कि रिजल्ट सीक्वेंस वाइज में नहीं है, रैंक के हिसाब से आगे पीछे रिजल्ट हुआ है, तो काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल टाइप से है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप फ्री हैं, कुछ काम नहीं है आपके पास, तो आप काउंट कर सकते हैं कि अगर आप ओबीसी के कोई कैंडिडेट है, इसको एग्जाम्पल लिया मैंने, तो ये ओबीसी के कैंडिडेट क्या करेगा कि देखेगा कि इसके ऊपर कितने बच्चे हैं ओबीसी के। क्यों, क्योंकि ऑल ओवर रैंक है, मैं बता रही हूँ ये ऑल ओवर रैंक है, ओबीसी कैटेगरी की रैंक नहीं है। तो इसलिए ये चाहें तो अपना ओबीसी के इनके रैंक के ऊपर कितने बच्चे हैं, कितने आएंगे, उनका काउंट करके उसके बाद से अगर इनकी अगर रैंक आप एटलीस्ट ऐसा कर लीजिए 2000 और के आसपास आ रही है, फिर इनकी रैंक जितनी सीट है उसके अंदर आ रही है तो ओबीसी की, तो फिर इसका मतलब श्योर है कि क्या है, इनको सीट मिलेगा, कंफर्म हो गया इससे। तो लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे निराश होने की नहीं जरूरत है, अभी जिनका जो भी बॉर्डर लाइन पर है मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स में और आप में छटेंगे, अभी बता रही हूँ ना जो आएगा रिजल्ट, और फिर उसके बाद से अगर जिन बच्चों का नाम लिस्ट में नहीं है वो बच्चे ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो बच्चे वेट करें ओपन राउंड्स का। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर देखिए जिन बच्चों का भी रैंक 10,000 के ऊपर है, उनको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो तो इसलिए। लेकिन अभी मैंने देखा एससी के भी कैंडिडेट्स कम है, ऐसे कट ऑफ तो बहुत कम नहीं जाएगी, 2023 के आसपास ही रहने वाली है। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, वीडियो किस लिए बनाया था मैंने, वही कि अगर आपको पता करना है तो आप यहाँ से देख लीजिए और पता कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम आएंगे बहुत ही जल्दी करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें।